स्वागत है आपका स्टडी आर्ट के चैनल पे। जैसा कि हमने बोला था कि आर एस अग्रवाल का सीरीज चलते रहेगा। इसके पहले क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट शुरू किए थे, उसके कुछ प्रश्न किए थे। आज उसका अगला पार्ट हम लेकर आए हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। कुछ कुछ स्क्वायर रूट का हम तरीका बताए थे, आज कुछ और भी तरीका बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, बिना देर किए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ तक हमने क्वेश्चन बनवा दिया था आपका, यहाँ तक हम क्वेश्चन आपका बनवा दिए थे और ये आपका क्वेश्चन रहा। इसके आगे आपका क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो 86 64 कितना दिया हुआ है जी? 86 64 दिया हुआ है। तो आप आराम से इसका निकाल लीजिए कि 86 और 84 64 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 84 64 दिया हुआ है। तो आप आराम से इसका निकाल लीजिए 84 और 64। ये निकल गया आपका 84 64। यहाँ पे आप 99 81 कट जाएगा आप, तो यहाँ पे 81 बार में कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 18 और यहाँ बचेगा 3, ये बचेगा 6, ये बचेगा 4। तो 2 से काट दीजिए इसको, तो ये आपका आ जाएगा 92। ये आपका आ जाएगा 92। और जब ये 92 हो गया तो ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा प्लस में रूट एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 102। तो ये घटेगा तो रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा 102 में से 92 घटेगा तो 8 2 10 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 100। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए 100 हो जाएगा। स्क्वायर की बात करें तो कुछ ऐसी संख्या जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो, उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका सिंपल स्क्वायर देखिए क्या है। अगर 5 हो लास्ट में, कोई भी ऐसी संख्या 2 अंक की संख्या लास्ट में 5 हो, तो इसका स्क्वायर करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि पहले लास्ट में हमेशा क्या लिखेगा 25 लिखेगा। हमेशा क्या लिखेगा लास्ट में 25 आएगा। लास्ट में हमेशा क्या आएगा 25 आएगा। अब जो इसका जो एक और अंक बच गया दहाई का अंक, इसको 1 बढ़ा दीजिए। तो पहले से 1 है, 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2। पहले से 1 है, 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2। और जब ये 2 हो जाएगा तो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो 2 एकम कितना होता है 2 होता है और आपका आंसर हो जाएगा 225। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ दिया है 25 का स्क्वायर निकालना आपको, तो लास्ट में हमेशा क्या लिखिएगा 25 लिखिएगा। अब 2 है तो इसको 1 बढ़ा दीजिए। तो 2 को 1 बढ़ाएंगे 3 होगा, आपस में गुना करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे है 35, यहाँ पे क्या है 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर लास्ट में क्या आएगा 25 आएगा। अब ये 3 है तो इसका 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा और आपस में गुना करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपको 45। ये कितना हो जाएगा आपका 45। तो 45 का स्क्वायर जब करेंगे तो 45 का स्क्वायर लास्ट में कितना हो जाएगा 25 और 4 है तो 1 बढ़ा देंगे, 4 1 हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 चौका 20, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 25। तो यहाँ पे अगर हो जाएगा 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 5 है तो 1 बढ़ा दीजिए तो 6 हो जाएगा और आपस में गुना कर दीजिए 6 5 कितना हो गया 30 हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर लेंगे हम 65 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर लेंगे 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर लेंगे तो 5, तो लास्ट में हमेशा क्या होगा 25 होगा और इससे 1 बढ़ा देंगे तो होगा 7 और आपस में गुना कर देंगे तो 7 6 का कितना होगा 42 होगा। तो आपका इस तरह से निकल के आ जाएगा 42। अब यहाँ पे है मान लीजिए कि 75 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर है 75 का स्क्वायर, तो लास्ट में हमेशा क्या होगा 25 होगा और 7 से 1 बढ़ा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना 8 7 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे है आपका 85, मान लीजिए कि हो जाएगा 85 का स्क्वायर और तो लास्ट में कितना होगा 25 होगा और 8 से 1 बढ़ा देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो हो जाएगा 72 25 और यहाँ पे आपका लास्ट में है 95, तो हो जाएगा 95 का स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे 95 का तो लास्ट में तो होगा हमेशा 25 और 9 से 1 बढ़ाएंगे 10 होगा, तो 9 दहिया 90 हो जाएगा। तो ये आपका 90 25 आएगा। तो इकाई के स्थान पे 5 वाला का स्क्वायर ऐसे आप निकाल सकते हैं आसानी से, शानदार से आप तरीका से इसे निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है जिसको 11 से गुना करना है, मान लीजिए कोई संख्या 11 से गुना करना है, मान लीजिए 12 को 11 से गुना करना है, तो आपको कितना आएगा 12 एकम 12 और 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। जिससे मान लीजिए कि हमको गुना करना है 25 को 11 से गुना करना है, 25 को 11 से क्या करना है गुना करना है। 11 5 55, 11 दूना 22 और 22 से 5 कितना होगा 27 हो जाएगा, ऐसे 27 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमको 35 को गुना करना है 11 से, तो 11 5 55, 11 3 33 से 5 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ये आपका निकल के आ जाएगा। मान लीजिए कि हमको 74 को गुना करना है 11 से, कितना से 11 से, तो आपका ये आपका 74 गुना करना है 11 से, तो 7 और 4 और यहाँ पे हो जाएगा 11 गुना कीजिए, 11 चौक 44, 11 7 77, है ना, 11 7 77, 11 चौक 44, 11 7 77, इसको गुना करेंगे आपस में, है ना, इसको गुना करेंगे आपस में, तो देखेंगे इसको गुना करेंगे तो 74 को 11 से गुना करेंगे आपस में, तो हो जाएगा 11 चौका 44,
1177 और 4 कितना होगा, 77 4 81 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 81। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका इस तरह से आप इसको अलग करके गुना कर सकते हैं। ठीक है, अलग करके क्या कर सकते हैं आप, गुना कर सकते हैं। ठीक है, गुना कर सकते हैं इसको। तो ये कैसे होगा, अब देखेंगे इसका आसान तरीका कैसे होगा। आसान तरीका इसका ये होगा, इसका आसान तरीका आपका ये कर सकते हैं कि जैसे आपको दिया हुआ है कि 12 से 11 गुना करने के लिए, जैसे आपको दिया हुआ है कि 12 से 11 को क्या करना, गुना करना है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, जिस अंक को गुना करना है उसको अलग करके लिखिए, उसको अलग करके लिखिए, और जो भी अंक दिया उसको जोड़ दीजिए। तो पहले इसको अलग करके लिखिए, बीच में जगह छोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक 3, तो ये हो जाएगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 132। जैसे यहाँ पर दिया है 25, तो इसको अलग करके लिखिए और दोनों का आपस में जोड़ दीजिए, हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 275। जैसे यहाँ दिया है 35, तो इसको अलग करके लिखिए और दोनों का आपस में जोड़ दीजिए, हो जाएगा 8, तो हो जाएगा आपको 385। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दिया है 4 और ये दिया कितना, 7। तो जब गुना जब जोड़ेंगे, तो अगर मान लीजिए कि वो हारसी नहीं आ रहा, जैसे 5 3 8 आ गया, तो एक अंक का अंक है जोड़ाया, 5 2 7, ये भी एक अंक का है, लेकिन 7 4 11 आ जा रहा है, ये 2 अंक का हो जाएगा। तो जब भी 2 अंक होगा तो लास्ट वाला तो वहाँ लिखेंगे ही, और जो 7 4 11 जोड़ने के बाद जो एक आया है उसमें जोड़ देंगे, तो 7 1 8 हो गया। अब सिंपल क्या कीजिए, जो आपका एक बचा हो उसको यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, एक यहाँ पे यहाँ लीजिए, मतलब कि इसको सिंपल ऐसे समझेंगे कि यहाँ तो आप 7 और 4 लिख ही रहे थे, लेकिन जब इसको जोड़िएगा तो 11 आएगा, तो 11 का एगो यहाँ लिखिए और एगो यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 814। सब बता रहे आपको फिर से, मान लीजिए कि 6 और 7 को गुना करना है किससे, 11 से, तो गुना करके देखिए 11 7 77 हो जाएगा, 11 6 का 66 और 7 कितना होगा, तो 66 और 7 करेंगे तो आपका हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, 6 और 7 को अलग करके लिख देंगे, 6 और 7 को अलग करके लिख देंगे। अब 7 6 जोड़े तो 13 आ गया, 13 आ गया, तो 13 का 3 तो यहाँ लिखेंगे और एक इसमें जोड़ देंगे हारसी, तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 3 7 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा आपका शानदार सा तरीका आपका इस 11 से गुना करने के लिए। किसी भी संख्या को आप 11 से गुना कर सकते हैं। आप एक और ले लीजिए नंबर, मान लीजिए कि यहाँ ले लीजिएगा 96 गुना और क्या ले लीजिएगा 11, तो आप इसको अलग करके लिखिए 9 और 6। अब 9 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, तो यहाँ 15 और एक बचा तो इसको यहाँ जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। आपका आंसर निकल के आएगा। शानदार सा तरीका से तुरंत गुना करके आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसे हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कि गुना का तरीका क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका वर्गमूल निकालना, इसका क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना, तो आपको छांटना है। तो अच्छा, लास्ट में आया है 841, तो 841 होता किसका है, 841 होता है 41 के स्क्वायर का। 841 किसका होता है, 41 के स्क्वायर का होता है, 21 के स्क्वायर का होता है 841। शानदार सा क्वेश्चन। 841 किसका होता है, ये होता है 21 के स्क्वायर का कितना होता है वैल्यू, ये होता है 841। इसी में लास्ट में क्या आता है, 41 आता है, इसमें लास्ट में क्या आता है 41। तो आप 21 को बेस मानिए, 50 में से 21 घटाइए, तो 50 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 39। कितना बचेगा, 39 नहीं 29 बचेगा। कितना बचेगा, 29 बचेगा। 50 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। ठीक है, अब 50 में से 50 प्लस 21 कर दीजिए, 50 प्लस 21 कर दीजिए, ये हो जाएगा 71। और एक बार 100 में से 21 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 79। कितना हो जाएगा, 79। अब आपका जो भी संख्या होगा उसके लास्ट में यही होगा, या तो 29 होगा, या तो 71 होगा, और या तो 79 होगा। देखिए यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है। आप बिना निकाले इसको बना सकते हैं। शानदार से इस तरीका को समझेंगे, क्योंकि आपका ये बहुत काम करने वाला तरीका है, बहुत ही ज़्यादा ये आपका काम में आएगा। क्या था, आप लास्ट में 41 था, तो जाहिर सी बात है कि 21 का स्क्वायर किया होगा तो लास्ट में 41 आया होगा, लास्ट में 41 आया होगा। ठीक है, अब 41 21 का हुआ, तो 21 को बेस मान के एक बार 50 में से 21 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 29, और एक बार 50 से 21 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपको 71। ठीक है, और एक बार 100 में से 21 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपको 79। अब जो भी आपका आंसर निकल के आएगा उसके अंत का नंबर यही होगा 29 71, ऐसे इसका अंत का नंबर यही होगा। ठीक है, तब इसमें चुन लीजिए, यहाँ पे 29 नहीं है, 71 नहीं है, 39 79 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे होगा, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी। शानदार सा आंसर, आप कभी भी नहीं भूलिएगा ऐसे आंसर को। ठीक है, इस तरीका को आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो आपका लास्ट में क्या है 16 है, तो जाहिर सी बात है कि 4 का स्क्वायर किया होगा तभी 16 मिला होगा, है ना, यही बात है। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 50 को लीजिए, तो एक बार 4 माइनस कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 46, और 50 को लीजिए
और एक बार 4 प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा 54, और एक बार 100 में से 4 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96 96 हो जाएगा। अब आपका अंत का जो नंबर होगा इसी में से कोई एक होगा। तो देखिए 56 है, नहीं है, 54, 20 है ना, 68 नहीं है, 80 नहीं है, आपका 46 है। तो ये आपका इतना आसान तरीका से बताइए कौन बताएगा, है ना, इतना आसान तरीका से बताइए कौन बताएगा कि आप बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल चुटकी में निकाल रहे हैं, चुटकी में आप बड़े बड़े नंबर को निकाल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है ना, ये दिया है 84, ये क्या दिया हुआ है 84। तो 84 आप जानते हैं कि 84 किसका होता है, आप 84 जानते हैं कि 884, 484 किसका होता है, ये होता है 22 का, होता है ना जी, यानी कि 22 का स्क्वायर किया होगा तब जाके आया होगा ये लास्ट में 84, ये तो कन्फर्म है। अब 22 को बेस मान लीजिए, तो 22 में से हम 22 50 में से 22 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको 28, फिर हम 50 में से 22 को माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 72, और फिर हम एक बार 100 में से 22 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 88 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब लास्ट का डिजिट हमको चल गया है पता, देखेंगे 28 72 78, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है आपको 428। अब बताइए शानदार तरीका कैसा लग रहा है आपको, बिना देखे बिना वर्गमूल निकाले आप शानदार तरीका से इसका वर्गमूल आसानी से बना सकते हैं, कोई इसमें झंझट नहीं है कि आप इसका वर्गमूल कैसे निकालिएगा, आप शानदार तरीका से आसानी से वर्गमूल इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कुछ कुछ संख्याओं का कैसे हम देखेंगे, कैसे कुछ कुछ संख्याओं का हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो एक होता है अराउंड 50, एक क्या होता है अराउंड 50 का जो वर्ग निकालते हैं, अराउंड 50 का जो वर्ग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं आप देखिए, वो कैसे निकालते हैं आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना होगा, जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना होगा 50 के आसपास, तो हमको निकालना होगा 49 का वर्गमूल, क्या निकाला होगा 49 का, तो 49 से कितना कम है, एक कम है, 49 से कितना कम है, एक कम है, तो इसका जितना कम उसका स्क्वायर कीजिए और लास्ट में यहाँ लिखिए 01, लास्ट में क्या लिखिए 01। ठीक है, अब 49, अब हम 50 के लगभग चल रहे हैं तो हमेशा इसका आधा बेस मानिए, क्या मानिए इसका आधा, तो 50 का आधा क्या होता है 25, और जितना कम है तो इसको घटा दीजिए, तो 25 में से एक घटा 24, और ज़्यादा होगा तो इसको जोड़ देंगे, ज़्यादा होगा तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए क्या 49 का स्क्वायर इतना आता है, कर लीजिए, 99 81, एक आया, हाथ में लगा 8, 9 चौका 36, 2 72, 8 80, हाथ में लगा 8, 4 चौका 16, 8 24 आ रहा है। अब अगर आपको मान लीजिए कि 48 का स्क्वायर निकालना, ध्यान से समझेंगे कितना स्क्वायर निकालना 48 का, कितना का स्क्वायर निकालना 48 का, तो क्या ये 48 से कितना कम है, तो 48 से ये कम है -2, कितना कम है -2, 48 से कम है, इसका स्क्वायर कीजिए तो होगा 0 और 4, हमेशा 2 डिजिट लिखना, हमेशा कितना डिजिट लिखना है 2 अंक हमेशा लिखना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0 और 4 हो जाएगा। अब जैसे इसका स्क्वायर 0 4 होता है, अब हम आधा लेंगे इसका 25, आज 2 कम है तो 2 घटा देंगे, तो 25 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 23, आपका 23 0 कितना हो गया 4 हो गया। बिल्कुल शानदार तरीका से इसका आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 47 का स्क्वायर निकालना होगा, किसका स्क्वायर निकालना होगा 47 का स्क्वायर निकालना होगा, तो आराम से ये कितना कम है 3 कम है, तो ये आप लिखिएगा यहाँ पे 0 और 9, क्या लिखिएगा यहाँ पे 0 और 9 लिखिएगा। अब ये 25 से कितना कम है 3 कम है, तो 25 से 3 कम है तो यहाँ लिख दीजिए आप 22, आपका 22 0 9 47 का स्क्वायर आसानी से निकल गया बिना गुना किए। मान लीजिए कि हमको 51 का स्क्वायर लिखना है, किसका स्क्वायर लिखना है 51 का स्क्वायर, तो इस बार ये 50 से एक ज़्यादा है, क्या है एक ज़्यादा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0 और 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब एक ज़्यादा है तो 25 में से एक प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 2601। क्या होगा आंसर इसका मेरा भाई 2601। आगे चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको 52 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे लिखेंगे 0 और 4 लिखेंगे। अब ये 25 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 25 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 27 0 4 यहाँ पे चला आएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये हो गया 53 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 53 का स्क्वायर हो गया। अब 53 का स्क्वायर यानी कि कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, और ये 0 और 9 हो रहा है, 0 और 9 हो रहा है। अब 25 से कितना ज़्यादा है, तो ये 3 ज़्यादा है, तो ये 25 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बात समझे। अब मान लीजिए कि आपको 54 का स्क्वायर निकालना होगा, 54 का स्क्वायर निकालना होगा, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 25 से 4 ज़्यादा है तो 25 4 29 होगा, तो आपका 54 का स्क्वायर आ जाएगा 29 16, कितना आ जाएगा 54 का स्क्वायर 29 और 16 आ जाएगा।
इसी तरह मान लीजिए कि आपको 55 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है, 55 का। तो आपको इसका हम एक और तरीका बताए थे कि जब भी लास्ट में 5 हो तो हमेशा क्या लिखिए, यहाँ 25 लिखिए और इसको 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, 6 5 30 हो गया, तो आपका 30 50 25 आ जाएगा। और अपने तरीका से निकालते हैं, अभी जैसे लिखाए हुए हैं, तो 55 का स्क्वायर मतलब ये 50 से ज़्यादा कितना है, 5 ज़्यादा है, और 5 का स्क्वायर होता कितना है, 25 होता है। अब भाई मेरे 25 से कितना ज़्यादा है, तो ये 30 ज़्यादा है भाई मेरे 25 से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 30 25 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे। तो इस तरह से आप इससे 50 के अराउंड वाले संख्याओं का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। गुना करने की बात करेंगे, एक वाला गुना करने की बात स्क्वायर करेंगे, तो अगर आपके पास 11 का स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा 121। कितना हो जाएगा, 121। देखिए शानदार तरीके बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे दिया हुआ है एक नंबर और बोला कि इसका स्क्वायर निकालो, बोला कि इसका स्क्वायर निकालो। इसका आसानी से हम स्क्वायर निकाल देंगे। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आसानी से इसका स्क्वायर निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका आंसर होगा। देखें ये इसका आंसर होगा। आप भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जितना एक है, जितना एक है उतना लिखिए, पहले काउंटिंग गिनती लिखिए, 1 2 3 गो एक है। अब यहाँ से उल्टा गिनती लिखिए, 3 2 1, बस जितना एक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 गो एक है, तो यहाँ पे लिखिए आप 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 2 1, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो शानदार सा तरीका आप यहाँ से बना सकते हैं कि आप सीख गए, आसानी से ये तरीका सीख गए। अब अगर मान लीजिए कि आपका 9 वाला संख्या है, कौन सा संख्या है, 9 वाला संख्या, तो आप जानते हैं कि 9 का स्क्वायर होता कितना है, 81 होता है। आप जानते हैं कि 99 का स्क्वायर कीजिएगा तो 99 का स्क्वायर होता कितना है, अब इसको कर लीजिए, 99 81 और 99 81 9 81 81 दूना 162, और 162 में 8 से गुना करेंगे तो 170 हो जाएगा। हाथ में बचेगा 7, 99 81 और 7 कितना होगा, 81 7 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसको गुना करके देख लीजिए, होगा 9801 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9801 हो जाएगा। कैसे करना है, कैसे करना है, अब मान लीजिए कि 3 गो हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा 9, तो हमेशा आप लास्ट में लिखिएगा 1, ठीक है, और जितना 9 होगा उससे एक गो कम 0, तो 3 गो 9 है तो 2 गो 0, और एक गो हमेशा 8 लिखिएगा, और जितना 0 लिखिएगा उतना 9 लिखिएगा। एकदम शानदार तरीका, एकदम शानदार तरीका है ना। फिर से देखिएगा, अगर आपके पास 4 गो 9 है, अगर आपके पास कितना 9 है, 4 गो 9 है, तो 4 गो 9 होने का मतलब कि आप 1 लिखिएगा लास्ट में, और 4 गो लिखिएगा, 3 गो लिखिएगा 0, और लास्ट में 1, उसके बाद हमेशा 1 8, और 3 गो क्या लिखिएगा, 3 गो लिखिएगा 9, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपका शानदार सा आंसर निकल के आपका आ गया, ये आपका तरीका है ना। तो आप इसको देख रहे हैं कि कितना कैंसर कैसे होगा, आसानी से इसका गुना कर सकते हैं। तो कोई भी संख्या गुना आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको गुना दिया हुआ है 97 और गुने दिया है 98, ये गुना करने के लिए दिया है, तो आपको मान लीजिए कि आपको ऐसे गुना नहीं आ रहा है, तो आप इसको लिख दीजिए 100 - 3, और इसको लिख दीजिए आप कितना, 100 प्लस लिख दीजिए 2, तो ये आसानी से गुना हो जाएगा। इसके बाद या मान लीजिए कि आपके पास लिखा है 98 और गुना लिखा है 102, तो आप इसको गुना करने के बजाय लिख दीजिए इसको 100 - 2, और यहाँ लिख दीजिए आप 100 + 2, तो ये भी आसानी से गुना हो जाएगा। राउंड फिगर करके आप गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा आसानी से। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 29 में गुना करना है, किससे, 98 से गुना करना है, तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि 29 में 100 - 2 से गुना कर दीजिए, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। या 98 में आप चाहिए तो 98 में अगर आपका गुना थोड़ा सा फास्ट है, तब ये फास्ट नहीं होने के कारण ही बता रहे हैं, या 98 में 30 और -1 से गुना कर दीजिए, तब भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 55 में गुना करना है, 55 में गुना करना है 97 से, आपको तो ये कठिन लगेगा, लेकिन आप क्या कीजिए कि 55 में 97 से 9 करके 55 में 100 - 3 से गुना कर दीजिए, आसानी से आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमने स्क्वायर निकालने का तरीका बता दिया है, और हमने 30 तक स्क्वायर लगभग याद भी करवा दिया है। आप 30 तक स्क्वायर लिखिए और याद कीजिए। अगला पार्ट हम कल लेके आएंगे फिर, और स्क्वायर रूट हम बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नंबरों का स्क्वायर रूट हम चुटकी भर में कर दे रहे हैं, तो आप भी इसको निकालिएगा। आपको सिर्फ एग्जाम में ऑप्शन से ही मतलब है ना, तो ऑप्शन से मतलब है तो ऑप्शन से मतलब रखिए, पूरा सोल्यूशन लेके क्या कीजिएगा आप, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आपका मिल जा रहा है तो फिर बाकी सोल्यूशन करके कीजिए, करेंगे ही क्या, लेकिन अगर प्रश्न में इनमें से कोई नहीं रहता है तब आपको पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। आर एस अग्रवाल हम पूरा खत्म करके जाएंगे, पूरा खत्म करके जाएंगे। रक्षाबंधन
आपका बीत गया। रक्षाबंधन में आप जैसे बनाए हैं, जैसे अपने बहनों को खुश किए हुए हैं, अपनी बहनों को पैसा दिए हुए हैं, लुटाए हुए हैं, तब तो आप गरीब हो गए होंगे। लेकिन फिर से अब पैसा अर्जित कीजिए, क्योंकि अगले साल फिर रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन एक खुशियों का त्यौहार है और खुशियों का त्यौहार में हमेशा शामिल होना चाहिए, इसको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। बहनें बहुत नसीब से मिलती है, उनका सम्मान करें, आदर करें, ठीक है, और उनसे प्यार करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।